हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेडी। आज हम 31 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे एंड आई विल ट्राई एंड यस 10th एंड 11th अक्टूबर बोथ हैव बीन कवर्ड। मैंने उसके क्लासेस लिए हैं, मैंने चेक कर लिया है। हमारा बैकलॉग सिर्फ और सिर्फ 25th और 24th और 26th का है, 25th और 26th का है। ठीक है, वो आज मैं ट्राई करूंगी कि आपको कवर करवा दूँ जल्दी जल्दी से। वो हम थोड़ा सुपर फास्ट वाले फॉर्म में करेंगे, 31st का आराम से करते हैं। इंडिया गेट्स 6 month वेवर फॉर ईरान पोर्ट। तो अब देखो यार, यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको ईरान और यूएसए के डायनामिक्स। तो ईरान यूएसए का दुश्मन है, ठीक है, और इनके आपस में नहीं बनती है और इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। यूएसए ने रोक टोक लगाई हुई है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब इंडिया जो है, इंडिया ने चबाहर पोर्ट बनाया है जो कि ईरान में है और इनके साथ मिल करके बनाया है, ठीक है ना। और इनको वेवर मिला हुआ था कि चलो ठीक है, तुम काम कर लो ईरान के साथ, कोई बात नहीं। अब वो वेवर जो है 6 months के से एक्सटेंड हो गया है। तो इंडिया गेट्स 6 month वेवर फॉर ईरान पोर्ट। 6 महीने का वेवर मिल गया है ईरान पोर्ट के लिए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ग्रांट किया ये, यूएसए ने। स्टेट्स सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान्स चबाहर पोर्ट फॉर 6 months, ठीक है। रणधीर जायसवाल अनाउंस्ड ऑन थर्सडे, ऑफिशियल सेड द सैंक्शंस वेवर हैड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो sanction waiver come into effect from 29th October. India has been associated with Chabahar Port. तो ये हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, India has been associated with Chabahar Port since 2016, 2005, sorry, 2016 नहीं, when it entered into an agreement with Iran to develop the port, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2005 में, ठीक है ना, ईरान के साथ इंडिया एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट टू डेवलप द चलबाहर पोर्ट। चलबाहर क्यों बोलती हूँ मैं इसको, बहुत ही इजी याद करना। अभी मैं लिख भी रही थी ना, तब भी मैं चल बाहर बोल रही थी, चल बाहर कोट, ठीक है ना। एल रिमूव कर दिया, चबाहर, तो स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। Both sides signed MOU in 2015 to jointly develop the शाहिद बहश्ती पोर्ट एट चबाहर। तो यहाँ पर अग्रीमेंट साइन हुआ एक, और फिर उसके बाद बोथ साइड्स लिखेंगे, साइड्स साइंड एन MOU in 2015 to jointly develop शाहिद बेस्ती पोर्ट एट चबाहर। अब ये जो चबाहर पोर्ट है, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया को असेस मिलता है टू द मार्केट्स ऑफ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड रशिया, ठीक है ना। ये 5th पॉइंट बनेगा, ये नोट करेंगे, ठीक है। इंडिया को असेस मिलता है अफगानिस्तान को, और इंडिया को सेंट्रल एशियन स्टेट्स अफगानिस्तान का असेस मिल जाता है, ठीक है। दिस यू हैव टू नोट। उसके बाद द पोर्ट्स प्रॉस्पेक्ट्स
came under a cloud due to Western sanctions against Iran, but in 2018, the first Trump administration gave a waiver to Indian operations at Chabahar port. तो जब फर्स्ट टाइम ट्रम्प पावर में आए 2018 के अंदर, यहाँ से नोट करेंगे तो हमें वेवर दे दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद इट वाज एम्ड एट हेल्पिंग डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द यूएस। तब यूएस जो है अफगानिस्तान में था उस टाइम पर, तो ये तब इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए भी ये सैंक्शंस जो ये वेवर जो है ये अलाउ कर दिया था, ठीक है। इन सितंबर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सेड दैट इट वुड रिवोक। अब ये लोग हमें धमकी दे रहे थे कि भैया हम नहीं अलाउ करेंगे और ये सब कुछ। The move exposed anyone associated with Chabahar port to US sanctions under the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act. तो sanctions किसके अंदर लगते हैं? US sanctions under Iran Freedom and Counter-Proliferation एक्ट, ठीक है ना, ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। When the US brokered ceasefire took effect in Gaza on October 10, a big question that loomed over all parties was whether Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu accepted the truce under pressure from US President Donald Trump would honor his commitment. तो अब यहाँ पे इसराइल ने बीच में दोबारा से अटैक कर दिया था, इवन दो सीज फायर हो चुका है। तो क्वेश्चन यही आ रहा है, सॉरी गाइज, आई नो आई एम यॉर्निंग बट आई एम टायर्ड, बट वी हैव टू डू दिस क्लास बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम टू टेक द क्लास आफ्टर दिस, ठीक है ना। सो forgive me for this, but just focus on the class. You also have water. I don't have water. I think I have water. I'll take a sip of water if it stops. अब यहाँ पे मिस्टर नेतन्याहू हु हैज़ वाउड टू डिस्ट्रॉय हमास फाउंडर। तो यहाँ पर यार ये लोग यही बोल रहे हैं कि इजराइल ने दोबारा अटैक किया हमास के ऊपर, फिर बोला कि हाँ सीज फायर दोबारा से है। तो वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। और वैसे भी जो इजरायली आर्मी है 55% गाजा की टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल है अभी भी उनका। इसमें से कुछ भी अभी नोट नहीं करना है हमको। India is gearing up to turn its education system on its head by introduce artificial intelligence AI to students from class 3 from academic year 2026 to 27, ठीक है ना। थर्ड क्लास से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देयर इज नो स्मॉल फीट। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज सिंक्रोनी विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सिंक्रोनस में है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उसमें कर रहे हैं। फ्रेमवर्क टू वीव AI लर्निंग थ्रू द इंटायर K-12 टेपेस्ट्री, किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक AI के अराउंड चीज़ें करेंगे, ये भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे चलेंगे। न्यू यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री पॉलिसी, ठीक है ना, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि ट्राइबल्स को जो है यूनियन लिखेंगे, यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री पॉलिसी, ठीक है। वो क्या कह रही है? इज रिमाइंडर दैट इंडियंस कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी इज नॉट अ फोर्टेस्ट कंजर्वेशन मॉडल बट वन इन विच प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज टाइगर्स इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। The policy's foremost virtue is reiteration that people living near or inside, people यहाँ पे लिखेंगे people living near or inside forests cannot be
relocated until Forest Rights Act FRA 2006 process has been completed. ठीक है ना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है जब तक वो कंप्लीटेड नहीं होगा, ठीक है, मतलब आप ट्राइबल्स को उठा करके रीलोकेट नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट जस्ट पुट थिंग्स अप एंड रीलोकेट, ऐसा नहीं हो सकता है. दिस व्यू हैज सैडली been falling out of favor with the government that is increasingly seen for. अब यहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई टाइगर कंजर्वेशन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, तो उनके साथ ये नहीं बैठता, बट दिस इज व्हाट इज द लॉ नाउ. 2024 नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी डायरेक्टिव हैज बीन ओवरटर्न्ड. ठीक है ना, तो अगर वो चाहेंगे ट्राइबल्स तभी वो रिलोकेट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ऐसा बोला जा रहा है. ये हमने कल भी पढ़ा था. श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, श्रीलंकन प्रेसिडेंट लॉन्च्ड एन launched program aimed at ending ड्रग प्रॉब्लम. तो जो ड्रग इशू है उसको एंड कर रहे हैं. हु इज द श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर? इट इज अनुरा कुमारा दिसानायके. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. रिज्यूम टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स इमीडिएटली, ट्रम्प ऑर्डर्स पेंटागन. ठीक है ना, यूएस president ordered US military to resume testing न्यूक्लियर वेपन्स की. न्यूक्लियर वेपन्स की जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट कर दो वापस से करने. ठीक है, और ये कब होगा? आफ्टर अ गैप ऑफ 33 years. ठीक है, और ये कब बोला? मिनट्स बिफोर बिगिनिंग अ मीटिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग. ठीक है ना, तो यहाँ पर सेशन कहाँ पे हुआ इनका? साउथ कोरिया में. तो वो क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग स्टार्ट करो. ठीक है, ओवर 600 MOUs वर्थ ₹12 करोड़ साइंड एट मैरीटाइम वीक. मैरीटाइम वीक कहाँ पर हुआ है? मुंबई में. ठीक है, ये पता होना चाहिए कहाँ पर हुआ है, ये हम नोट कर चुके हैं. फुली अवेयर ऑफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट. वो कह रहे हैं कि पर हमें हब बनाना है, बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि पूरा डिस्ट्रक्शन होगा, उसमें बहुत बहुत कुछ सेव हो रहा है. तो ये बोल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NLSAT एग्जाम, दिस आर्टिकल शुड बी रेड बाय यू. जो मार्क के एटलीस्ट वो तो पढ़ो. इंडिया रेडी टू हेल्प अफगानिस्तान विद हाइडल प्रोजेक्ट्स. ठीक है, जो ये पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं. ट्रम्प जी बोनहोमी एंड रेफरेंस टू G2 में इम्पैक्ट इंडिया एंड क्वाड. USA चाइना. ठीक है ना, जो साउथ कोरिया में सबमिट हुई है उसके अंदर अब इसके अंदर US रिड्यूस्ड टेरिफ्स ऑन चाइना to 47%, making India and Brazil at 50%. ठीक है, among the countries with the highest tariffs. ठीक है ना, तो हम लोगों क्या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेरिफ लगाया हुआ है among the countries with
highest tariffs. More than the special outcome, including 1 year truce on trade tariffs and export restrictions on rare earth minerals. 1 year truce की कुछ भी नहीं बोलेंगे on trade tariffs and export restrictions on rare earth minerals. तो इसमें भी लूज छोड़ दिया रेयर अर्थ मिनरल्स में और एक्सपोर्ट टैरिफ्स और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस में। उसके बाद अब ये बात करें G2 की, किसके बारे में बात करेंगे? G2 की। तो G2 क्या है? ठीक है ना, ये क्या है? द आइडिया लिखेंगे, द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव US China club to work on global issues. ठीक है ना। In 2009 concept floated between US President Barack Obama and Chinese President Hu Jintao। ठीक है ना, जब मेन कंसर्न्स ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं वो न्यूक्लियर ना हो पाए, कम से कम देश ही रहें, ये मेन उनके आइडियाज़ थे। मिस्टर ओबामा नेवर यूज द टर्म एंड सब्सिक्वेंटली एज US China tensions increased and the administration dropped the idea entirely by 2011। तो ये क्या हुआ? US China tensions increased drop the idea entirely by 2011। China and US अब यहाँ पर said experts by both leaders of the US experts said the characterization by both leaders of US China G2 a grouping of two biggest global powers। ये क्या बोल रहे हैं? G2 grouping of two biggest global powers। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि US से और चाइना जो है वो एक साथ आ रहे हैं, ये बोला गया है, और इसमें ये G2 बना रहे हैं और इसमें इंडिया को ये बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे, क्योंकि इंडिया की जो ग्रुपिंग क्वाड है उसमें मतलब फिर US से नहीं इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, 2009 के अंदर ये लोग G2 के कॉन्सेप्ट के साथ आए थे। अब ट्रंप और चाइना के जो प्रेसिडेंट है दोबारा इन्होंने G2 के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी है। ठीक है ना। अब इसके बाद एज अ रिजल्ट इफ मिस्टर ट्रम्प रिटर्न्स टू एशिया नेक्स्ट ईयर, द क्वेश्चन वोंट जस्ट बी वेदर ही विल बी पार्ट ऑफ क्वाड समिट बट ऑल्सो वेदर हिज न्यू G2 प्लान्स विद चाइना विल डाइल्यूट द ग्रुप्स एजेंडा टू सिक्योर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पे क्वाड की बात आती है। ठीक है ना, क्वाड के अंदर अब यहाँ पर क्वाड समिट की अगर हम बात करें तो क्वाड के अंदर इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया हैं, और चाइना को क्वाड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये चाइना कहते हैं कि ये मेरे अगेंस्ट ही गैंग अप हो रहे हैं इस ग्रुप में। ठीक है, इंडिया वाज टू होस्ट क्वाड इन 2025। ठीक है ना, बट अब लग नहीं रहा है कि वो हो पाएगी। तो ये चीज़ें हैं US चाइना में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जस्टिस सूर्यकांत जो हैं टू टेक ओवर एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 101% इम्पॉर्टेंट, हर एग्जाम में आएगा ही आ गया। सूरज से सूर्य देवता, ठीक है, आंट कांट, ठीक है ना, सूर्य कांट, तो सूर्य देवता किसी ने बोल दिया आप ये नहीं कर सकते, गुस्सा आ गए, ज़्यादा गर्म हो गए। ठीक है, सो बॉर्न इन हरियाणा, डिड हिज लॉ डिग्री फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी से कुछ करके बड़ा कर सकते हैं, हैज़ द एग्जाम्पल।
सरदार पटेल्स विजन एंड द मीनिंग ऑफ नेशनल यूनिटी टुडे। ठीक है, 31 अक्टूबर को क्या होता है? 31 अक्टूबर को इंडिया ऑब्जर्व्स राष्ट्रीय एकता दिवस, दैट इज नेशनल यूनिटी डे, टू ऑनर the birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel. Who was Sardar Vallabh Bhai Patel? He was first deputy prime minister and home minister. एंड उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया था? इंडिया को यूनाइट किया था। who brought together more than 560 princely states after 1947 to create a single political entity. तो हमारे यहाँ पर राजा महाराजा थे, उनको कन्विंस किया कि भैया तुम इंडिया को ज्वाइन करो, और पूरे इंडिया को एक किया। ठीक है ना। 2014 डिसीजन टेकन टू commemorate Patel's birthday as National Unity Day। ठीक है, और अभी जो है 2025 में उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, स्पेशल प्रोग्राम होगा एकता नगर में। उनका जो स्टैचू है 180 मीटर टॉल स्टैचू बना है वहाँ पर। ठीक है ना, तो वो तो बना ही हुआ है बट सरदार वल्लभ भाई पटेल का, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन। ठीक है, प्रोग्राम सचेस, अब यहाँ पर उनको आयरन मैन बोला जाता है, आयरन मैन बोला जाता है उनको, known as Iron Man. This is a very important question asked multiple times from static GK. important है ये। ठीक है, ये भी important है कि 2014 से ये डे सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम सच एज एक भारत श्रेष्ठ भारत इंस्टीट्यूशनलाइज द स्पिरिट बाय पेयरिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पे स्कीम्स जो हैं डिफरेंट, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक स्कीम तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज द स्पिरिट बाय पेयरिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर एक्सचेंज इन लैंग्वेज, cuisine एंड आर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? देखो अपना देश कैंपेन। ठीक है, देखो अपना गेम कैंपेन, अपग्रेडेड इनक्रेडिबल इंडिया digital platform, encourage citizens to explore their own land। ठीक है ना, कि घूमो। एक कैंपेन ना कोविड के राउंड में आया था, कोविड से पहले, कि आप देश घूमोगे तो ये सब कुछ होगा। ठीक है, मतलब कुछ गवर्नमेंट हेल्प करेगी
और वो कोविड आ गया। फिर गवर्नमेंट ने कहा घर से बाहर निकल के दिखाओ, फिर गवर्नमेंट देखेगी। तो स्कीम दर्शन एंड टू गो बियॉन्ड, ये किसके लिए था? इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट लोकल लाइवलीहुड। तो ये सारी स्कीम्स हैं बेसिकली। सो बेसिकली द स्कीम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर एक्सचेंज, लैंग्वेज एक्सचेंज करें, क्यूजीन आर्ट एक्सचेंज करें, ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आए। ठीक है, देखो अपना देश की, घूमो अपना देश देखो। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया प्लेटफॉर्म लेकर आए, लोगों को बताया कि क्या क्या घूमने की जगहें हैं। ठीक है, उसके बाद लाइवलीहुड की, लोग कमा पाए, लोकल लेवल पर लोग कमा पाए, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी। उसके बाद 5 प्राण, 5 प्राण, ये क्या है? द 5 रिजॉल्व्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। प्लेस द प्लेज ऑफ नेशनल solidarity at the heart of India's journey towards 2047। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं इसमें कि क्या हमें रिजॉल्व लेने हैं, प्लेज लेने हैं कि अपनी नेशन को एकता की तरफ लेके जाओ, और हम 2047 में हमको क्या बनना है? वी हैव टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। क्या बनना है? डेवलप्ड नेशन बनना है। ठीक है, उसके बाद फॉर द पास्ट 2 डेकेड्स, 20 सालों से इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज़ ग्रोइंग, एंड जब AI के डाटा सेंटर्स लगेंगे तो हमारी डिमांड और भी बढ़ेंगी। तो उसको कैसे फुलफिल करना है, ये सोचने वाली बात है, और ये बहुत ही ज़रूरी बात है। ठीक है ना? तो ये बातें कर रहे हैं। सो दैट्स इट। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक द वीडियो, एंड हाँ, अगर कोई भी आपको चीज़, आर्टिकल समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगले दिन मैं उसको पिक करके आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। एंड येस, मैं आपको बताना चाहती थी कि अगस्त भी कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे MCQs, तो अगर आपको सॉल्व करने हैं तो कर लीजिएगा। सितंबर के कल परसों तक डल जाएंगे MCQs, एंड जो वीडियो लेक्चर्स हैं अक्टूबर पार्ट 1 तक कम्प्लीटली कंप्लीट हैं। ठीक है, और अक्टूबर के MCQs भी डल जाएंगे पार्ट ऑलमोस्ट लाइक 1 से लेकर 20th अक्टूबर तक। ठीक है ना? तो येस, यू कैन गो हेड एंड सॉल्व देम। ठीक है, एंड या ये सब कुछ आपको loggery.in पर अवेलेबल है, वहाँ जा सकते हैं। MSCET 5 years, MSCET 3 years के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, CUT PG के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, NLSAT AIAT के मॉक टेस्ट जो हैं अवेलेबल हैं, SLAT के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।